Hello students, I am Deepagar from GHG Academy Jaground. Now I am going to discuss the very important topic and very easy topic from class plus 1 business study chapter number 2 forms of business organization features with along the topic. आज मैं आपको फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हर टॉपिक के फीचर्स बताऊंगा। जैसे पहले तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है टोटल 5 तरह की, जैसे सोल ट्रेड, सेकंड पार्टनरशिप फॉर्म, थर्ड ज्वाइंट हिंदू फैमिली, फोर्थ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एंड फिफ्थ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो 5 तरह की होती हैं। एक बंदा 5 तरह के काम कर सकता है, सोल ट्रेड कर सकता है, पार्टनरशिप का बिजनेस कर सकता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ओपन कर सकता है, वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में जा सकता है, वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज को ओपन कर सकता है। तो इसी को मैंने समझाना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको पता नहीं लगता कि हम इसके फीचर्स कैसे लेंगे। सबसे पहले पॉइंट में मैं आ रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब निर्माण। सोल ट्रेड के लिए किसी भी तरह की लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के एक्ट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप के लिए जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 उसको फॉलो करना पड़ता है, पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है। अगर साइलेंट है वो अलग चीज है, लेकिन पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए जो ज्वाइंट हिंदू का एक पर्टिकुलर एक्ट है, ज्वाइंट हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956, उसको फॉलो करना पड़ता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए जो हमारा इंडियन एक्ट है, इंडियन एक्ट जैसे 1956 है एंड 2013 में भी अमेंडमेंट हुई है, उसको भी फॉलो करना पड़ता है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के लिए जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 है 1912, उसको फॉलो करना पड़ता है। फॉर्मेशन मतलब कैसे बनते हैं। सेकंड बात मैं कर रहा हूँ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑफ अ सिंगल पर्सन, सिंगल मैन अनलिमिटेड। पार्टनरशिप की अनलिमिटेड होती है फर्म्स में। इन केस ऑफ ज्वाइंटली जो फर्म्स है उनकी अनलिमिटेड होती है। अगर पार्टनर्स वाइज है तो कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से लिमिटेड होगी। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनकी लिमिटेड होगी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में मेंबर्स की लिमिटेड होगी लाइबिलिटी, एंड कॉर्पोरेटिव में भी लिमिटेड होगी। ये लिमिटेड वर्ड में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट की गई है, शेयर्स इन्वेस्ट किए गए हैं, जितनी अमाउंट तक उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है तब तक, ठीक है। अनलिमिटेड का मीनिंग क्या हो गया कि एक बंदे नू अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उन्होंने भी बेचना पै सकता है। अगर ਆਪਾਂ अपनी कोई देनदारी देनी है ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट बात मैं कर रहा हूँ कंट्रोल। कंट्रोल ये वन मैन शो है, सिंगल बंदा ही कंट्रोल करता है। पार्टनरशिप के लिए जो पार्टनर्स की कंसेंट होगी, उनके ज्वाइंट एफर्ट्स होंगे, उससे कंट्रोल करेंगे। कर्ता मेन अथॉरिटी है, उसके हिसाब से वो कंट्रोल करेगा। ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है उसमें 2 हैंड्स में होता है कंट्रोल। ऑनरशिप तो शेयर होल्डर के पास होती है, मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होती है। जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है जे मतलब फॉलो करती है डेमोक्रेटिक पैटर्न फॉलो करती है। वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। आगे हम बात कर रहे हैं मेंबरशिप। जो मतलब सोल ट्रेड है ये वन मैन शो है, ओनली वन मेंबर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए एट लीस्ट 2 मेंबर इन दी फैमिली। जो एंसिलरीज मतलब जो हेरिटेज में से आए हैं, ठीक है। पैतृक जो मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी या पैटर्न है उसमें से फॉलो किए जाते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी के केस में 7 मिनिमम और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। अगर हम कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की बात करें तो कम से कम 10 अडल्ट पर्संस वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से आए। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ इनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन। फर्दर मतलब थोड़ी सी और बात, जैसे जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है इसमें सोल रिस्क होता है, सिंगल बंदे का ही रिस्क होता है। जो मतलब बिजनेस है वो नो सेपरेट आइडेंटिटी है, एक बंदे ने ही हैंडल करनी है, एक बंदे ने ही चलानी है। जो क्लोजर बिजनेस का कब होगा, जब जो 1 पर्सन है उसकी डेथ होगी, इंस्टॉलमेंट हो गया, उसको कुछ हो गया, जितनी देर तक वो बंदा है उस देर तक की वो बिजनेस है। और एक बात मैं बता दूं कि इस बिजनेस में एक बंदे के एफर्ट पे ही वो बिजनेस चलता है। नेक्स्ट पार्टनरशिप की अगर बात करें, जो रिस्क है उसको डिवीजन करते हैं
ऑन द विश, ऑन दी प्रोविजंस बेसिस, ऑन दी बेसिस ऑफ देयर डीड, है ना। रिस्क डिवीजन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। वहां पे प्रॉफिट एक बंदा ही लेता है, बिजनेस में सीक्रेट्स होते हैं। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी म्यूचुअल कंसेंट से होती है। म्यूचुअल एजेंसी है, प्रिंसिपल और एजेंट्स का रिश्ता होता है। ज्वाइंट स्टॉक, जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, इसमें माइनर भी पार्टनर हो सकता है। और कॉन्टिन्यूटी जब तक, मतलब इसमें किसी भी जो किसी भी मेंबर है उसके मतलब डेथ हो जाने से, चले जाने से कोई कॉन्टिन्यूटी में फर्क नहीं पड़ता, चलती रहती है। जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है ये आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन है मतलब इसकी ना कोई बॉडी है ना कोई सॉल है ना। ये तो मतलब एक लॉ ने क्रिएट की है, लॉ ही इसको खत्म करेगा। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, मैंने बताया था, ऑनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या है, किसी के आने और जाने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जहाँ पे कोई मेंबर आता है जाता है। आगे इन्होंने बात की है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। हाँ जी, कुछ कंपनीज हैं जैसे पब्लिक प्राइवेट के बेसिस पे है, जो पब्लिक कंपनीज हैं और प्राइवेट्स हैं उनके बेसिस पे कुछ ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ नहीं। और अगर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की बात करें, ये वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, लीगल स्टेटस होता है क्योंकि लॉ है, इन्होंने एक्ट फॉलो किया है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, इनका मेन मकसद सर्विस मोटिव होता है, लोगों की सेवा करना होता है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको और बता दूं, जो सॉल प्रोप्राइटरशिप होती है जो सिंगल पर्सन के हैंड में होती है, सिंगल बंदा कंट्रोल करता है। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो दो से ज्यादा बंदे पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं और उसको चलाते हैं। और जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, प्रॉफिट्स और लॉस को वो शेयर कर लेते हैं। और माइनर भी पार्टनर हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ पार्टनर, उस तो अदर पार्टनर जो रिमेनिंग एग्जिस्टिंग है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हिंदू लॉ के मुताबिक बिजनेस को चलाया जाता है। जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, ये कंपनी जो हमारा इंडियन कंपनी एक्ट है उसमें रजिस्टर होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए। पार्टनरशिप में भी रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, इसकी भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। मतलब एक लीगल फॉर्मेलिटी सिर्फ सोल ट्रेड के लिए नहीं पक्की करी गई, मतलब हमें मतलब रिक्वायर्ड नहीं है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, इसको भी प्रोविजन माननी पड़ती हैं। तो इस हिसाब से मैंने आपको थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन सभी की बता दी है। ये टॉपिक इजी है, आप इसको ध्यान से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ये मेरा लिखा हुआ कंटेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक करें और व्यू करें, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब